पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। आज सुबह कराची के इलाके आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आग लगी है। पुरस्रार आतिशज़दगी है। 4th फ्लोर पे अचानक से आग लगी है। सुबह मार्केट का कारोबार तकरीबन 9:30 बजे शुरू होता है और ये ट्रेडिंग का अमल जारी था। जिस वक्त ये आग लगी है उसमें ट्रेडिंग जारी थी और मार्केट जो है वो ऊपर की जानिब मुस्बत अंदाज में ट्रेड कर रही थी। अब ये देखें कि मुसलसल मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुस्बत रुझान दे रहा है, मुसलसल मार्केट बढ़ रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आग लगी है उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो जो ट्रेडिंग का अमल था वो रोक दिया गया था और ये आई चंडीगढ़ रोड पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 4th फ्लोर पर आतिशज़दगी हुई है। तो इसके फौरी बाद जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा है, एम्बुलेंसेस पहुंची हैं रेस्क्यू की, उसके अलावा पुलिस पहुंची है, रेंजर्स पहुंची है और डीसी साउथ अल्ताफ़ सारियो साहब पहुंचे हैं और तकरीबन पुलिस अफसरान पहुंचे वहाँ और उन्होंने देखा तो यहाँ पर जो है एक स्नार्कल और 4 जो है वो फायर टेंडर समेत एक बाउज़र ने उसको आग बुझाने में जो है वो उसमें हिस्सा लिया है और ये अमल जो है ना काफ़ी देर तक जारी रहा। लेकिन आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन अभी उसमें कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। और क्योंकि आज ये पहला रोज़ था, 2 रोज़ की तातीलात के बाद, हफ्ता इतवार के बाद आज जो है पहला रोज़ था और पहले रोज़ ही माशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो रिकॉर्ड तेज़ी देखने में आई है। और मैं आपको बताऊं कि ये 100 इंडेक्स में 235 पॉइंट का इजाफा जो है उस वक्त देखने में आया था जब ये जो मार्केट जो है वो कारोबार में अपना जो है वो जारी था वहाँ पर। और इस आज के दिन, पहले दिन कारोबार के आगाज़ पर ही मार्केट 120 पॉइंट के इजाफे के साथ ऊपर आई थी और यहाँ पर जो है वो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने उसमें हिस्सा भी लिया और हिस्सा ले रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो काम करने वाले लोग हैं, ब्रोकर हैं और दीगर, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कारोबारी हजरात भी। लेकिन मैं बताऊँ कि जिस वक्त ये ट्रेड कर रही थी मार्केट और 235 पॉइंट 100 इंडेक्स में इजाफा शो कर रही थी और ट्रेड कर रही थी मार्केट, उस वक्त 80,448 पॉइंट पर जो है वो एक रिकॉर्ड इजाफे के साथ मार्केट ट्रेड कर रही थी। लेकिन हमें ये महसूस होता है कि ये साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि जो मुल्क दुश्मन है उन्हें किसी भी तौर पर पाकिस्तान को उभरता हुआ, तरक्की करता हुआ, मुस्बत इशारे जहाँ से मिलते हैं वो नहीं बर्दाश्त होते। तो इस पर भी तहकीकात की ज़रूरत है बड़े पैमाने पर। लेकिन उस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज में जो आग लगी है उसके बाद जो है वहाँ डीसी साउथ अल्ताफ़ सारियो साहब पहुँचे और उन्होंने बताया है कि 4थी मंजिल पे आग लगी है। लेकिन उनका कहना ये था कि वो इस सिलसिले में अभी आग की पर जो है कूलिंग का अमल जारी था। उन्होंने कहा है कि इस पर इंक्वायरी जो है वो करवाई जाएगी, इस पर इंक्वायरी होगी और इस पर जो है वो देखना होगा कि किस तरह से आग लगी है, उस पर जांचना होगा कि इतनी जो है वो बिल्डिंग में 4th फ्लोर ही पे क्यों आग लगी है, इसकी वजूहत और आग लगने की वजूहत भी जो है वो जाननी होंगी। अच्छा, वहाँ पर जब स्टाफ पहुँचा है, मीडिया पर्सनस पहुँचे हैं, रिपोर्टर्स और कैमरामैन और गाड़ियाँ जब पहुँची हैं वहाँ, तो वहाँ के जो अमला था, जो स्टॉक एक्सचेंज के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने जो है वो सहाफ़ियों पर अचानक से जो है वो धावा बोल दिया, हमला किया, मारा पीटा है। और मैं आपको बताऊं कि ARY टेलीविज़न के सीनियर रिपोर्टर हैं अफजल ख़ान, उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की है। उनका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया, छीन लिया, उसके अलावा कैमरे तोड़ दिए, उसके साथ साथ उनको जिस्मानी तशद्दुद का भी निशाना बनाया है। इस सिलसिले में जो अफजल ख़ान जो ARY के सीनियर रिपोर्टर है, उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। वाक़या पेश आया है। देखिए, साजिद में एज लाइव बना रहा था और इस दौरान इन्होंने आकर अचानक मुझे रोकने की कोशिश की है और इसी बात पर तल्ख कलामी हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या बात थी जिसको ये छुपाना चाह रहे थे और मैं उनकी कवरेज करके इनका कोई राज फाश कर रहा था। माँ सिवाय इसके मुझे और कोई वजह नज़र नहीं आती कि यहाँ पर आग बुझाने का इंतजामात इनके पास खुद नहीं थे। यही वजह है कि पहले छोटी सी आग लगी और उसने देखते ही देखते वो बड़ी हो गई। फिर उसके बाद जब हम कवरेज करने आए तो हमें रोकने का क्या जवाब है। इस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ, हमने वो भी कवर किया है। हमें पता है कि कवरेज के दौरान किस तरह से अपने आप को सेव करते हुए कवरेज करना है, किसी को हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक महफूज मुकाम पर खड़े होकर कवरेज कर रहे थे, इन्होंने हमसे मोबाइल फ़ोन छीने हैं। उसके बाद हमारी दिगर जो साथी हैं, सहाफ़ी, वो आए, उनको धक्के दिए हैं, मुझे धक्के दिए हैं, कपड़े फाड़े हैं, कैमरे तोड़े हैं, मोबाइल फ़ोन छीने हैं।
تو مسلسل ان کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ان کا جو پورے گارڈز تھے, جو پورا عملہ تھا, وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے بہت ناانصافی کی ہے اور اس کی یہ قابل مذمت ہے. میں اس کو صحافت کے اوپر حملہ قرار دیتا ہوں. واقعتاً صحافت پر حملہ یہی ہے کہ فیلڈ رپورٹر کو فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہوئے اس طرح سے زد و کوب کیا گیا اور ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. میرا سوال بار بار یہی ہے کہ کیا وجوہات ہیں, کیا ایسی بات ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بتایا جائے. افضل بھائی, آپ کوئی مطالبہ کریں گے؟ میرا بالکل مطالبہ ہے آئی جی سندھ سے اور ڈی جی رینجرز سے کہ جو بھی افراد اس واقعے کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. میں بنوں گا ان کے خلاف مدعی خود, ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے. میرے ساتھ صحافتی تنظیمیں بالکل کھڑی ہیں, اگر نہ بھی کھڑی ہوں تو میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں. میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا, ان کے خلاف مقدمہ درج کراؤں گا اپنی مدعیت میں, کیونکہ انہوں نے جو کیا ہے یہ ناقابل برداشت ہے, قابل مذمت ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں جو تیزی کا رجحان ہے وہ برقرار ہے. تیزی کا جو رجحان پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دیکھا جا رہا ہے وہ ملک دشمنوں کو جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھارا, اور انہوں نے جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں کسی بھی طور پر آگ جو ہے وہ لگی ہے یا لگائی گئی ہے, یہ سازش ہے. اس پر جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہے. امتیاز شاہ, کراچی نیوز ٹائم.